हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर, आपको एस के राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, फिर से मैं आज आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से मैथ दोस्तों एक्सरसाइज 5.3 लेके आया हूँ। जो दोस्तों ये पार्ट 4 है। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज मैं मैथ आगे यानी कि पार्ट 3 में जितना बना था उससे आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या है मैथ। तो मैथ आप समझिएगा कि इसका जो है यह मैथ क्या है। वह 10वां नंबर है मैथ दोस्तों। यह क्या है ये देखिए। 10वां नंबर मैथ कह रहा है दोस्तों कि दर्शाइए कि A1, A2 डॉट डॉट AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित करें। जिसमें दोस्तों नीचे कुछ क्वेश्चन दिया गया है। जो पहला नंबर है AN बराबर 3 + 4N और दूसरा है AN बराबर 9 - 5N। अब इसको कह रहा है ज्ञात करने के लिए, जिसमें कह रहा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में पद यानी प्रथम पद जो है प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 15 पदों का योग भी ज्ञात है, यानी कि 15 पद कह रहा है दोस्तों, यानी कि हमारा N 15 दे दिया है। ये ध्यान दीजिएगा कि 15 क्या है, N है, हमारा N प्राप्त है। अब हमें क्या निकालना है तो ध्यान दीजिएगा। अगर ध्यान देते हैं अच्छा से तो आपको अच्छी तरह से मैथ समझ में आएगा। चलिए आइए हम लिखते हैं दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर मैथ। अब 10 नंबर को हम समझेंगे कैसे बनाएंगे, ये देखिएगा। इसमें है हमारा प्रश्न दे दिया है, क्या दिया है तो गौर से ध्यान दीजिए। हमारा है प्रश्न 1 नंबर 10 का 1 है AN बराबर 3 + 4N। 3 प्लस क्या है 4N है। जहां दोस्तों हम लिख सकते हैं, हम तो इतना तो लिख सकते हैं ना कि N बराबर 1, 2, 3 डॉट 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 दोस्तों हम कितने N पद तक रखने पर इतना बात तो रख सकते हैं। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है हमें। ये देखिए N पद यानी कितना पूरा है। N का मान जो हमें क्या रखना है 1 रखना है। अब गौर से दीजिएगा ध्यान। हम यहाँ कुछ शॉर्ट करेंगे, क्या करेंगे तो यहाँ गौर से ध्यान, अच्छा से ध्यान दीजिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा N का मान क्या रखना है 1 रखना है, तो रखिए 1 यहाँ पर 1 रखिए, तो रखिए देखिए 1 रखेंगे। अगर आप रफ कीजिए नहीं था, यहाँ रफ कर लीजिए। 3 + 4 गुने इनका मान क्या रखना है, पहले 1 रखना है। तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा, 3 + 4 = 4 बराबर 7। ये तो प्राप्त हो जाएगा आपको। तो यहाँ लिखिएगा ना, क्या लिखिएगा 7, 2 रखिए। उसी प्रकार जैसे 1 रखे हैं उसी प्रकार 2 रखेंगे। तो 2 रखिए, तो 2 रख दीजिए यहाँ पर। 2 रखिएगा तब क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 2 रखिएगा तो क्या होगा, तो 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 11। 8 × 3 क्या होगा दोस्तों, 8 × 3 = 11 हमारा पुरुष करता है। तो यहाँ लिखेंगे 11। फिर 3 रखिए, तो 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 15। 15 हो गया। डॉट 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 दोस्तों क्या होगा हमारा 3 + 4N पद तक, क्या है पद तक, जिसमें कि हमारा दोस्तों हमारा आ गया पहला पद यानी कि A बराबर क्या है 7। D बराबर क्या है दोस्तों, हमें जानते हैं कि सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं तो घटाते हैं तो कितना होता है, तो 7 में से यानी कि 11 में से 4 गया तो 11 में से 7 गया तो 4, 7 4 क्या होता है 11। तो D निकल गया। हमारा N जो है यह दोस्तों क्या है हमारा, तो N हमारा 15 दिया हुआ है किताब। 15 क्या है, 15 पदों तक कह रहा था ना, तो हमारा N 15 है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर योग कह रहा है क्या, 15 पदों का योग। तो गौर से ध्यान दीजिएगा। SN बराबर N/2 × 2A + N - 1 × D होता है। ये तो आप जानते ही होंगे, D होता है ना। अब गौर दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। SN बराबर लिखना है, N क्या है 15/2 × 2 गुने A का मान 7 अब प्लस हो जाएगा दोस्तों 15 - 1 इंटू हमारा D है 4। क्या है D 4 है। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा से ताकि आपको समझ में आ जाए मैथ। तो यहाँ 2 बैठा लीजिए, 15/2। अब इसको गुना कर लीजिए, 7 दूना 14 और प्लस
इसको घटाइएगा तो क्या होगा 14, और 14 में 4 से गुना कर दीजिए तब कितना होता है, 14 में 4 से कीजिए ना गुना, बाहर भी आता होगा, पढ़ दीजिए बाहर। तो 14 के 14 28 चौथी 14 14 चौका 56, 14 के 14 28 चौथी 14 चौका 56 होता है, ध्यान दीजिएगा। अब तो 56 आ गया हमारा, 14 प्लस 56, क्योंकि 7 गुना किए 14 और 15 में से 1 घट गया 14 और 14 में 4 से गुना कर दिए, 14 चौका के 56 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है, आपको मैथ तुरंत हल होने वाला ही है। देखिए यहाँ ब्रैकेट हटेगा गुना, जोड़ दीजिए इसको, पहले जोड़ने का काम कर लेंगे। 6 4 10 के 0 हासिल 1 और 5 1 6 1 7 हो जाएगा। अब गौर ध्यान दीजिएगा, इसको काट दीजिए, काटेंगे कितना मरतबे कटेगा 35 मरतबे, 35 गुना के 70 होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ Sn बराबर क्या होगा 15 गुने के 35, 15 गुने के 35। अब गुना कर दीजिए 15 में 35 से। अब कैसे कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा 35 से गुना कर दीजिए अब 15 में, तब कितना हो जाएगा 50 25 5 15 और 2 17, 5 15 और 2 17 और 35 के 35 उतार दीजिए, 5 7 5 12 हो जाएगा और ये 4 और 1 5 यानी 525। यानी कि दोस्तों हमारा निकल गया है 525 आंसर, Sn निकल गया, Sn प्राप्त है। फिर दूसरा मैथ कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दूसरा भी मैथ है इसमें, हमारा दूसरा भी है, ध्यान दीजिएगा। इसमें यहाँ दूसरा है, यहाँ दूसरा दे देते हैं 2 नंबर। अब इसका ज्ञात करेंगे हम, क्या करेंगे ज्ञात तो देखिए, इसमें कह रहा है हमें an, क्या कह रहा है an बराबर हमारा है 9 माइनस के 5n, 9 माइनस के 5n। अब क्या कीजिएगा, जिस प्रकार इसमें माने थे, क्या माने थे n बराबर 1 2 3 डॉट 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 क्या है n पद तक रखने पर, मान क्या करेंगे रखने पर, क्या करेंगे रखने पर रख देते हैं। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा an क्या है, सॉरी an कह रहे हैं, हमारा मान क्या है n का 1 का, यानी 1 जो है यहाँ n का जगह रख देंगे तो रखिए ना, हमारा इतना मान है, यह हमारा दिया हुआ है 5n है, ऐसे नहीं समझिएगा 5n है, क्या है 5n है। जब 5n आ जाएगा हमें एक जगह तो क्या है 1 रखिए n के मान, क्या होगा तो 5 एकम 5, 9 में से 5 घट जाएगा 4 आएगा। अब 2 रख दीजिए, 5 दूना के 10, 10 में से 9 गया माइनस के 1। अब ध्यान दीजिएगा फिर दोस्तों यहाँ पर 3 रख दीजिए, तो 5 के 15, 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया तो हो जाएगा हमें कितना, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 9 6 15, 6 हो जाएगा माइनस के, ये 15 होगा ना, 15 में से 9 गया तो 9 6 15, 6 हो जाएगा डॉट डॉट कितने, तो हमारा आ जाएगा 9 माइनस के 5 n, इतना तक। जिसमें दोस्तों हमारा a बराबर क्या हुआ, e बराबर क्या है हमें 4, d बराबर क्या है -1 और माइनस सेकेंड माइनस फर्स्ट बराबर माइनस के 5, क्या होगा माइनस के 5। अब गौर से ध्यान दीजिए, n हमारा दिया हुआ है 15, दोनों मैथ के लिए n बराबर 15 लेंगे। अब हमारा निकालना क्या है Sn, योग कह रहा है दोनों का, Sn बराबर, गौर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आप अच्छी तरह से ध्यान दे देते हैं तो दोस्तों आपका मैथ तुरंत निकलने वाला, हल होने वाला है, आपको सटीक समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, पूरा ध्यान, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए देखिए n/2 इंटू, सूत्र जानते ही होंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ताकि आपको अच्छी तरह पकड़ में आ जाए। चलिए देखिए, n तो 15 बैठाना ही है, इंटू 2 गुने एक क्या है 4, यानी कि 2 गुने 4 प्लस n क्या है 15 माइनस के 1 और इंटू d हमारा क्या है दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पर माइनस के 5 है, बैठा दिए। अब देखिए यहाँ 15/2 इंटू 4 दूना 8 प्लस घटाइए तो 14 आ जाएगा, 14 में 5 से गुना कीजिए, 14 5 70, ध्यान दीजिएगा माइनस है तो माइनस,
14 25 70। अब ध्यान दीजिए यहां पर 15/2 अब हो जाएगा इनटू दोस्तों घटाने वाला काम, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 70 में से 8 घट जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों हमें माइनस 62। माइनस क्या होगा 62। अब गौर से ध्यान दीजिएगा SN बराबर 15/2 गुने माइनस के 62, काट दीजिए इसको, 31 मरतबे कटेगा माइनस 31। तो यहां होगा 15 गुने SN है ना दोस्तों, SN बराबर 15 गुने माइनस के 31 गुना कीजिए। देखिए यहां पर 31 में 15 से 5 एकम 5 के 15, 1 एकम 1 3 4 3 एकम 3 5 6 और ये 4, यानी माइनस के 465 आ गया हमें। कितना आया माइनस 465। यह हमारा योग निकल गया है SN प्राप्त हो गया ना। यही हमारा आंसर हो जाएगा कितना, यानी कि 10 का 1 का आंसर हमारा आया 525 और दूसरा का आ गया हमारा आंसर माइनस 465। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा मैथ। अब इसी प्रकार दोस्तों 11 नंबर मैथ को देखिए, कह रहा है यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n² है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, तीसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे 10वें पद n वे पद ज्ञात कीजिए, यानी आगे की तरफ ज्ञात करना है। 1 2 3 फिर 10वां पद ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एकदम ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूं केवल। n बराबर दे दिया है क्या दूसरा, यानी कि a बराबर 2 रखना है। पहले कितना रखना है 2, क्योंकि पहला पद तो कह नहीं रहा है, तो दूसरा कह रहा है तीसरा, तो 2 रखेंगे। और 2 रखेंगे तो दोस्तों 2 क्या रखेंगे, तो हमारा पहला प्रश्न जो है यहाँ पर दे दिया हमें, क्वेश्चन ही दिया है 4n माइनस n²। क्या है 4n माइनस n²। अब 2 रखिए n का मान, तो रखिए 4 दूना के 8 और 2 दूना के 4, 8 में से 4 गया, क्या बचेगा दोस्तों 4। यहाँ पर मान तो रख रहे हैं ना, यहाँ देखिए 2 रख दिए, यही सूत्र पर मान रख रहे हैं केवल। अगर इस पर रख देते हैं तो आपको घटा के कितना जाएगा 4। फिर आप 3 रखिए, तीसरा पद पूछ रहा था तो 3 रख दिए n का मान, 3 रखिए, 4 के 12 और 3 के 9, 12 में से 9 गया 3। अब दोस्तों 10वां कह रहा है तो 1 कम करके लेंगे ना, तो 1 कम करके और 1 10 लेंगे। तो चलिए 9 रखते हैं, तो 9 9 चौक 36, 9 81, 36 में 81 घट गया माइनस के 45। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर यहाँ क्या आएगा तो ध्यान दीजिएगा, 10 रख दिए यहाँ पर n के मान, रख दीजिए 10, 10 × 100 40, 10 चौक 40 में से 100 घट गया माइनस 60 आ गया। फिर अब कह रहा है कि SN इंटू n माइनस 1 की, तो 4 इंटू n का मान क्या रख दिए दोस्तों हम n माइनस 1, n माइनस 1 रख दिए, n माइनस 1 के होल स्क्वायर। अब इसका तोड़ लीजिए ना, इसको गुना कीजिएगा तो 4n, इसमें कीजिएगा तो माइनस 4। अब इसमें कीजिए ना, माइनस है तो माइनस से कीजिएगा तो माइनस क्या होगा n², a² माइनस 2ab, तो 2a और b इसमें गुना कीजिएगा तो हमारा प्लस में 2n रह जाएगा और 1 के स्क्वायर हमारा 1 होता है। तो ये हमारा इतना हो गया। अब इसको कीजिए क्या कि n तो n² माइनस है तो माइनस, और ध्यान दीजिएगा 4 और 2 6 हो गया, और उसके बाद 4 और 1 5, इतना तो आप प्राप्त कर लिए, इतना निकल गया। अब फिर कह रहा दोस्तों SN बराबर 4n, क्या होगा 4n माइनस n² फिर आ रहे। अब इस पर फिर आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ यही वाला प्रश्न है। अब यहाँ देखिए प्रथम पद कह रहा था ना, तो 1 रख लेते हैं, 1 रखते हैं, 1 बराबर, अगर 1 रखते हैं तो क्या होगा दोस्तों 3, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर 1 4, 1 के स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया 3 आ गया 3। फिर कह रहा प्रथम पदों 2 पदों का योग, तो 2 पदों का योग 2 रखिए, तो क्या होगा 2 दूना 4 और 2 4 दूना 8 में से 4 गया 4। देखिए यहाँ प्राप्त हुआ था। उसी प्रकार दोस्तों अगला दूसरा पद निकालेंगे, तो दूसरा पद क्या होता है सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो सेकेंड 2s2 माइनस s1, s2 माइनस s1 क्या आया था हमें 3, तो घटा लीजिए, 4 में से 3 गया 1। उसी प्रकार दोस्तों s3 माइनस s2 बराबर 3 माइनस 4 बराबर माइनस 1। अब गौर से ध्यान दीजिए 10वां पद निकालना है, तो s10 माइनस s9 बराबर माइनस 60
माइनस माइनस के 45, माइनस से माइनस कट जाएगा, हो जाएगा कितना, घटाइए तो आ जाएगा हमें 15, माइनस से क्या होगा 15 आएगा। उसी प्रकार दोस्तों nवां पद तक जाएंगे तो Sn माइनस 1, एक मान बैठाएंगे इसका तो क्या होगा 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस के हमें क्या आया था देखिए यहाँ पर, और ये मान दोनों में से घटाएंगे तो यहाँ देखिए घटाइए 4n के तो 4n है, माइनस n स्क्वायर है, प्लस ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो हमें क्या हो जाएगा n स्क्वायर, माइनस में करेंगे प्लस में तो माइनस प्लस माइनस 6n, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब गौर से ध्यान दीजिए माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, अब बचा ध्यान दीजिएगा 6 में से 4 घट जाएगा तो माइनस वाला है तो माइनस 2n, और यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 के 5 उतार दिए, इसको सीधा कीजिए तो सीधा कीजिएगा तब क्या होगा 5 माइनस के 2n, तो आपको ये समझ में आया होगा क्योंकि दोस्तों हमें इतना ही आंसर ये प्रूफ करता है, तो हमारा इतना निकल गया। 11 नंबर में जो है दोस्तों हम इसी प्रकार हल करेंगे, यानी कि इस प्रकार हल करेंगे, इस प्रकार हमारा आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार अगला मैथ। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम 12 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि ऐसे प्रश्न ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है, जो क्या है 6 से विभाजित। अब कैसे ज्ञात कीजिएगा तो चलिए देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो मैथ आपको समझ में आ जाएगा। ये है हमारा तो कितना 12 नंबर प्रश्न, क्या है 12 नंबर प्रश्न है, और ये कह रहा है कि 40 ऐसे 40 जो 6 से विभाजित है, तो 6 से विभाजित कौन कौन हो सकता है दोस्तों, तो एक तो 6 पहले हो जाएगा, 40 घन पूर्णांक कह रहा है तो 40 कह रहा है तो देखिए 6 दूना 12 6 3 18 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार कह रहा है 40 गो, अब 40 तक कौन जाएगा उतना, तो दोस्तों हम क्या करेंगे 40 कह रहा है ना, तो हमारा देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा a बराबर 6 होगा और d बराबर होगा 12 माइनस के 6 घटेगा, क्या प्राप्त होगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्राप्त क्या हो रहा है, हमें प्राप्त क्या हो रहा है 6, क्या प्राप्त हो रहा है 6। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों हमें यहाँ n 40 पदों तक कह रहा था ना, तो 40 क्या संख्या है, यानी कि दोस्तों नंबर है, अभी हमारा हो जाएगा 40 हो जाएगा, वो क्या होगा n होगा। अब कह रहा है कि 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, तो योग क्या होता है दोस्तों आप जानते ही होंगे सूत्र, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये तो आप सूत्र जानते होंगे, बस इसी पर बैठा दीजिए ना, आगे आपका आंसर Sn बराबर हो जाएगा n/2, n क्या है दोस्तों हमें 40 दिया हुआ है, इंटू में 2 गुने a का मान है हमारा 6 प्लस n 40 माइनस के 1 और गुने d जो है दोस्तों यह हमारा क्या है 6 है। अब चलिए आइए देखते हैं दोस्तों Sn बराबर यहाँ लिख लेते हैं, Sn बराबर तो काटिए ना इसको 20 और ये हो जाएगा हमारा 20 इंटू 6 दूना 12 प्लस 1 घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 39 गुने 6। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों Sn बराबर 20 इंटू ध्यान दीजिएगा Sn बराबर 20 इंटू 12 प्लस के गुना कीजिए 9 6 54 के 4 हासिल 54 के 4 हासिल 5, 9 6 54 के 4 हासिल 5 और ये होगा 4 36 18 और 4 18 और 5 क्या होगा 18 और 5 हमारा 23 हो जाता है, कितना होता है 23। अब गौर से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 9 6 54 के 4 हासिल 5 36 18 और 5 23, इतना तो हमें आ गया। अब Sn बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 20 इंटू क्या है तो पहले जोड़ लीजिए ना दोस्तों, इसे गुना तो ही करना है, ब्रैकेट हटेगा तो गुना, जोड़ लीजिए 4 और 2 6 यानी कि 6 हो रहा है और 3 अरे 4 और यहाँ 2 रख दीजिए, गुना कर दीजिए ना इसको, Sn बराबर हो जाएगा गुना कीजिए 6 में 2 से कर दिए 0 बैठा देंगे बाद में, चलिए पहले 0 ही बैठा देते हैं, 6 में 2 से कीजिए 6 दूना के 12 के 2 हासिल 1 4 दूना 8 1 9 और 2 दूना 4 यानी कि 49 20 हमारा आंसर हो गया। यही बस करना था, इतना ही तो निकाला था ना, 40 पदों का योग क्या होगा हमें, तो यही होगा 49 20 आंसर होगा 4920। अब चलते हैं दोस्तों देखते हैं उसी प्रकार हम 13 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज तो क्या होगा ये ध्यान दीजिए यहाँ पर
आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए देखिए, तो यहां हो जाएगा हमारा क्या, तो देखिए यहाँ पर 13 नंबर मैथ है। तो 13 नंबर मैथ है, तो यह है हमारा क्या, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, 8 के कह रहे हैं ना, तो 8 का पढ़ा पढ़िए ना, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 3 के 24, डॉट डॉट डॉट, कितना हो जाएगा 15 ठे 120, 15 ठे 120। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें ये क्या है आया, ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है 8, ये क्या है 8 आया, और हमारा डी हम जानते ही हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट, 16 में से 8 घटाइए तो हमारा डी भी प्राप्त हो गया 8। और हमारा अंतिम पद जो है योग वाला, ये योग नहीं, ऐसे नहीं, हमारा क्या है ए एन है, क्या है ए एन 120। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा सूत्र क्या होता है योग का, एस एन का, n/2 इंटू छोटा वाला सूत्र क्या होता है, छोटा वाला सूत्र ध्यान दीजिएगा a प्लस ए एन, क्या होता है a प्लस ए एन, ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान देते हैं तो समझ में आएगा। चलिए देखिए, एस एन बराबर हो जाएगा हमारा एन, क्या है एन हमारा दिया हुआ है, अरे एन है ना, एन हमारा है ना, कितना है, तो ये एन तो हमें निकालना ही है दोस्तों, कह रहा है कि योग, सॉरी एन हमारा दिया हुआ है 15, क्या है एन जो है यहाँ लिखना 15 पदों तक कह रहा है ना, 15 पदों तक, तो हमारा एन क्या होगा, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, एन बराबर क्या है 15। अब बैठा दीजिए ना यहाँ पर 15/2 इंटू ए क्या है 8 प्लस ए एन 120। अब बैठा दीजिए यहाँ पर एस एन बराबर 15/2 और यहाँ जोड़ लीजिए ना 128 होगा, काट दीजिए तो ये हो जाएगा 4 ये 6 यानी 64, 64 में गुना कर दीजिए आप 15 से, 64 में कर सकते हैं ना गुना, तो करिए ना, देखिए यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 64 यहाँ आ जाएगा 64 गुने 15, कीजिए गुना, 4 पच्चे 20, 2 आगे हासिल, 6 पच्चे 30, 30 2 क्या होगा 32, 30 2 32। अब यहाँ 64 होता है, 1 से गुना कीजिएगा तो 64 ही ना होगा, तो ये आ गया ना आपको 9 से 60, क्या आया 9 से 60, यहाँ लिख दीजिए 9 से 60 आंसर, यह हमारा आंसर प्रूफ किया, यानी कि हम इस प्रकार आंसर लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर यही 9 से 60 आएगा। अब चलिए देखते हैं दोस्तों 14 नंबर प्रश्न क्या है, 14 नंबर क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। विषम संख्या का योग कह रहा है दोस्तों हमें निकालने के लिए, क्या कह रहा है विषम संख्या का योग। अब कैसे निकालिएगा ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम अब निकालने चल रहे हैं किसका, तो यहाँ पर है जो 14 नंबर मैथ है, और 14 नंबर मैथ जो कह रहा है ये ध्यान देने योग्य बात है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या, यानी कि दोस्तों हमारा विषम संख्या कह रहा है 1 से, तो 1 3 5 डॉट डॉट इसी प्रकार 49 तक जाएंगे, कितना जाएंगे 49 तक। अब चलिए आइए यहाँ पर हमें दे रहा है क्या, a बराबर 1, d बराबर क्या हो रहा है 3 माइनस 1 बराबर 2 आएगा, और एन क्या हो रहा है दोस्तों 49, एन क्या हो रहा है 49 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एन क्या है 49, यही हमारा एन है, हमारा जो दिया हुआ है वही पहले निकाल लेते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी, क्योंकि दोस्तों हमें एन प्राप्त करना है ना, एन जानना है कि एन है क्या। चलिए यहाँ पर 49 बराबर ए का मान क्या है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 2, बैठा लिए ना इतना, इतना बैठा लेंगे ना दोस्तों तो हमें इत्मीनान से आप क्या करिएगा इसको, देखिए यहाँ पर 1 है इधर लाएंगे तो माइनस में, बराबर इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ बराबर बराबर क्या होगा गुना कीजिए ना इसको, छोड़िए गुना बाद में करेंगे, एन माइनस 1 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पर घटाइए तो ये हो जाएगा हमें 48, 49 में 1 गया तो 48, अब इसे लिखेंगे एन माइनस 1 इंटू 2, गुना में है तो भाग में लाइए ना, एन माइनस 1 बराबर 48 बटे के, काट दीजिए ना 24 दूना 48, एन माइनस 1 बराबर 24। अब एन बराबर हो जाएगा हमारा क्या दोस्तों, ई माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, एन बराबर क्या गया 25। चलिए
n बराबर अभी निकला है हमारा, n बराबर क्या निकला 25। हमें अभी ज्ञात करना है क्या, योग Sn निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो Sn बराबर सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इधर, Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an। इस पर ध्यान दीजिएगा, छोटा वाला सूत्र, क्योंकि हमें n और an भी निकला हुआ है इसलिए। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे Sn बराबर n का मान कितना है 25 बट्टे में 2 इंटू a क्या है, ये हमारा क्या है ध्यान दीजिएगा 1, और an हमारा तो है भी 49। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इतना तो लिख लिए ना, Sn बराबर क्या है 25, तो लिख लेते हैं, नहीं कटने वाला तो उसी तरह छोड़ेंगे ना, 50, 49 और 1 50 कर दीजिए, काट दीजिए 25 कटेगा ना, और 25 25 ही क्या होता है, 25 में 25 से गुना करते हैं तो 6 से 25, यानी हमारा योग जो है यह 6 से 25 इसका आ जाएगा। इसका तो दोस्तों 14 नंबर का मैथ का। तो आपको दोस्तों इस प्रकार यह मैथ समझ में जरूर आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छा से समझाया हूं और हमें लगता है, विश्वास है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो कमेंट करके बताएं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हमें विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों आगे मैथ। तो चलिए आइए देखते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के काम बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, पहले दिन के लिए 200। तो पहला दिन कह रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको यहीं पर समझा देता हूं आपको। 15 का ए बराबर पहले दिन के लिए 200 रुपया, यानी कि ये हमारा निकल गया है कितना 200। ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान देते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो पहले दिन कह रहा तो पहला पद यानी कि ये हमारा निकल रहा है। अब फिर कह रहा है दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, दूसरे दिन के लिए यानी कि दूसरा कदम कह रहा है। जैसे कि एक कदम चले तो पहला हुआ, दूसरा चले तो हमारा उसमें से क्या होता है सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो डी निकालेंगे दोस्तों। दूसरा पद कह रहा है 250, दूसरा क्या कह रहा है 250, तो 250 में से कर लीजिए ना, 250 में से 200 घटा लीजिए तो क्या होगा हमें 50। हमारा डी कितना निकल गया 50 दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, हमारा डी क्या निकल रहा है 50। दूसरा कह रहा है ना सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे ना, सेकेंड माइनस फर्स्ट, इससे आपको समझ में आ रहा है, जरूर आ रहा होगा समझ में। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। फिर कह रहा है तीसरे दिन के लिए 300 रुपया, फिर इत्यादि कह रहा है कि इत्यादि अर्थात प्रत्येक उत्तर है उपरोक्त दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माना से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर दे। यानी कि दोस्तों 30 दिन का विलंब पूछ रहा है, यानी कि 30 दिन, यानी नंबर हमारा दे दिया है, संख्या दे दिया है दोस्तों n 30, n क्या है 30, n बराबर लिख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखेगा 30। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको बस इतना ही करना है कि कह रहा है योग, यानी Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस पे बैठा दीजिए ना, तो लीजिए चलिए देखिए बैठाते हैं कैसे। Sn बराबर हो जाएगा हमारा, n क्या है 30 बटे में 2 गुने क्या होगा a का मान देखिए ना 200 प्लस n क्या है 30 माइनस 1, डी क्या है दोस्तों, तो डी हमारा 50 है। अब इसको हल कीजिए, चलते हैं हल कर रहे हैं, इसको काटिए 15 होगा। चलिए Sn बराबर 15 इंटू क्या होगा 400, 200 दूना 400 प्लस 29 गुने 50। अब दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, Sn बराबर हो रहा है ना, Sn बराबर, तो ये तो 15 है तो 15 लिखेंगे हम, और 15 के बाद क्या हो रहा है 400 है, गुना कीजिए इसको, 0 है तो 0 बैठा दीजिए पहले, और 9 से 5 से कीजिए, 9 5 45 के 4, 9 5 45, 45 के 5 हासिल 4, और 5 दूना के 10, 10 और 4 14 कीजिए ना, 0 तो 0 हो गया, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 4 हो गया, 5 दूना के 10 और 4 14। चलिए अब इतना तो हमें आ गया। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, आगे लिखेंगे Sn बराबर क्या है, Sn बराबर दोस्तों 15
जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए ना, 0 में 0 तो 0 होगा, गुना कर दीजिए 0, फिर 0 में 5 जोड़िएगा 5 होगा, फिर यहाँ देखिए 0 काम खत्म है, 4 में 4 जोड़िए 8 होगा, फिर यहाँ जोड़िए, एक कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए। अब इसको गुना करना है दोस्तों, Sn बराबर इसमें गुना करना है। कैसे कीजिएगा तो चलिए देखते हैं गुना कैसे होता है। 8 5 0, इसमें करना है 15 से, कीजिए गुना। 0 50 25, हासिल 5 है और हासिल 5 है, सॉरी 50 25 के 5 हासिल 2 है, क्या है यहाँ देखिए ना, 0 से कर रहे हैं गुना तो 0, 50 25 के 5 हासिल 2 हो रहा है, और 8 25 40 2 42, हासिल 4 आ गया। कितना आया 4, 5 4, 5 एकम 5 तो 5 4 9। अब गुना कीजिए 1 से, अगर 1 से कोई भी गुना करते हैं तो जो संख्या ऊपर होता है वही नीचे लिख देते हैं। 7 और ये हो जाएगा 8 दूना 16, 17 के 7 हासिल 1 और ये 2, 27 75 0, 27 75 0 यानी 27,750 आ गया हमारा, 27,750। यहां पर लिख दीजिए 27,750, यह हमारा आंसर हो गया। यानी इसी प्रकार दोस्तों हम 15 नंबर मैथ को हल करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो या इस चैनल पे नए हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी ये समानता से पढ़ सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।